आर्टिस्ट ये हमारा शेडिंग है और ये शुरू करते हैं अपना चैप्टर 4। तो सबसे पहले हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे नोज से। तो जो पेंसिल हमने शुरू में मतलब सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो में हमने यूज़ किया था, सेम वही चीज़ सब वही पेंसिल सब यूज़ होगा। तो भाई आपने जैसे आपका पोर्ट्रेट फ़ोटो है उसको देखिए और शेडिंग करिए। तो देखो भाई हमने लिया है 2B पेंसिल। पहले मैं हर जगह धीरे धीरे शेड दे दूँगा और मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं इसको अभी ऐसी शेड दे दूँगा, फिर मैं ज़्यादा डार्क कहाँ पे होगा पूरा एक बार बना दूँगा, जहाँ पे ज़्यादा डार्क होगा जहाँ पे ज़्यादा फिक्का होगा वो मैं एक लास्ट एंड वीडियो जो आएगा उसमें मैं दोबारा बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा हेयर कंप्लीट कर दूंगा, पूरा पोर्ट्रेट अपना कृष्ण जी का कंप्लीट कर दूंगा। देखो भाई हमने 2B पेंसिल लिया और इसको मैंने पूरा फैला दिया अच्छे से, जहाँ पे भाई ग्लिच मेथड था मतलब वो दिख रहा था लाइन ज़्यादा डार्क तो मैंने उसको भी मिटा दिया। अब मेकअप ब्रश लेके आप एक जैसे एक प्रेशर होता है, जैसे हमने प्रेशर यूज़ किया था, अब सर्कल टाइप आप उस प्रेशर से पूरा पोर्ट्रेट को आप पूरा अपने स्केच को ब्लेंड करेंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अब आप कैसे भी ब्लेंड कर सकते हैं। हम लास्ट वीडियो में हम पूरा इसको क्लियर करेंगे क्योंकि अभी इस पर बहुत सारा मेथड यूज़ होगा एंड बहुत सारी पेंसिल्स पे बार बार यूज़ होगी। तो इसमें हमने 6B पेंसिल यूज़ किया है। पहले इसका आईब्रो कंप्लीट कर देते हैं कृष्ण जी का ये वाला। मैंने पूरा आईब्रो पूरा डार्क नहीं किया क्योंकि भाई हेयर मैंने इसी पेंसिल से बनाना है मेरे को। तो भाई मैं इसको कृष्ण जी के आईब्रो को मैं बाद में डार्क कर दूंगा, जब ऊपर का तिलक इन सब का शेड दूंगा तो ये हेयर का शेड दूंगा तब मैं उसको पूरा डार्क कर दूंगा। और बाकी तो आप देखिए और नोज़ को देखो अंदर का शेड कर दिया मैंने। उसका शेडो जरूर देख लेना, शेडो कहाँ कहाँ पड़ रहा है। शेडो इम्पोर्टेंट है इस 3D नोज़ को दिखाने के लिए। देखो अभी 3D नोज़ नहीं दिख रहा है और इसको मैं 3D नोज़ दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे शेडो का। तो आप पहले सिंपल हेयर का शेप इन सब को दे दीजिए तो ना आपको पता लगे। और आप धीरे धीरे डार्कनेस को देखो, वाइटनेस को देखो, डार्क टू लाइट को देखो कहाँ पे लाइट बढ़ रहा है। आप हेयर को बस थोड़ा दिखा दो कि अभी डार्क करेंगे जब हेयर पे तो सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा, सब कुछ एक जैसे ही बनेगा। तो शेडो को याद रखना और लाइट को याद रखना किधर लाइट पड़ेगा। और ये स्केच कैसी लगी है शेडिंग के बाद तो भाई थोड़ा सा कमेंट कर देना। और अगला स्केच किसके ऊपर, कौन से वूमेन, कौन सा स्केच किसके ऊपर चाहिए स्केच, तो भाई कौन सी शेडिंग इम्प्रूव करनी है, कि शेडिंग इम्प्रूव करनी है या आपको यही शेप सब इम्प्रूव करनी है। तो भाई कमेंट करो, को किस चीज़ की कमेंट करोगे मैं उस चीज़ की वीडियो बनाऊंगा। तो साथ में मैं श्री कृष्ण जी का ये वाला पोर्ट्रेट कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे से इधर एक गलती हो गई थी कि लेफ़्ट साइड का लिप होता है ना मतलब ऊपर का लाइन वो नीचे हो गया था ज़्यादा। तो उसको मैं जब फाइनल वीडियो आ गई तो मैं उसको डार्क कर दूंगा ऊपर और शेड देखूंगा तब उसको सही कर दूंगा मैं, या हाँ अगली वीडियो में उसको सही कर दूंगा। तो आप लिप को बाद में शेड करना या में कर देना शेड, आप जैसे पोर्ट्रेट में देखोगे ना सेम वैसे ही होठ को शेड देना, ठीक है। इस तरह से आप एक रियलिस्टिक स्केच बना सकते हो। आप धीरे धीरे बांसुरी का शेप दे दो कि जो भाई मैंने इसको टेप से नहीं चिपकाया है, इसके लिए मैं उसको आराम से पोर्ट्रेट को मूव कर सकता हूँ। जब आप स्केच बनाओ तो आप टेपू से आप पेज बना रहे हो टेपू से चिपका लेना, नहीं तो मेरे जैसा ही सिंपल रखना और पेंसिल को ध्यान से यूज़ करना। अब इसका शेडो ये सब को याद रखो, हेयर का शेडो इन सब को याद रखोगे ना तो आपका 3D नोज़ बन जाएगा। मैंने कहा था ना पहली बार में कि 3D नोज़ दिखाने के लिए आपको शेडो का इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है, इन सब को ध्यान से याद रखते हुए करना।
आपको धीरे धीरे लग भी रहा है कि इसके अंदर शेडो दिख रहा है। और इस तरह से मैं होठ को भी शेड दे दूंगा श्री कृष्ण जी को। ऐसे ही आप पूरे को शेड दो। अब देखो थोड़ा थोड़ा 3D नोज दिख रहा है। अब आप 8P या 10P पेंसिल का यूज़ कर सकते हो नोज के, और इलेक्ट्रिक रबड़ का यूज़ कर लो वाइटनेस दिखाने के लिए। अभी तो मैं और डार्क करूँगा, पर अभी नहीं। आपको 3 नोज दिखाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है लाइट टू शेडो। और जहाँ जहाँ मेरी गलती है भाई, मैं वो भी अभी देख रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, सुधार रहा हूँ। देखो 3D नोज दिखने लगी। थोड़ा थोड़ा आपका पोर्ट्रेट जैसे है सेम आप ऐसे शेड दे सकते हो। आप बांसुरी को अपनी मर्जी से स्केच कर सकते हो, उसके अंदर शेड जैसे उसके अंदर डिजाइन दे सकते हो। भाई स्केच का मतलब एक ही चीज़ नहीं होगा कि पूरा कॉपी मार के स्केच करना। आप उसके अंदर थोड़ा सा अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने हर बार बोला है, अपनी मर्जी से थोड़ा सा मॉडिफाई करो तब स्केच देखने में और अच्छा लगता है। आपको स्केच का पूरा मतलब पता है, स्केच में कहाँ पे कैसे चीज़ यूज़ होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा आप अपनी मर्जी से लाइंस इन सब को आप अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। शेड स्केच का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरा पोर्ट्रेट फोटो देख रहे हो कॉपी कर रहे हो, नहीं। आप उसको आप सुधार भी सकते हो। आप उसके अंदर का मिस्टेक निकाल सकते हो, लाइनिंग मिस्टेक हो सकती है, आप उसको देखो, उसको निकालो, उसको सीखो, थोड़ा सा आप इम्प्रूव करो। देखो अभी मैंने सिंपल तरीके से शेप किया, मैंने कहीं जो लाइन मैंने श्री कृष्ण का थोड़ा सा कर्व कर दिया जो लाइन, पर मैंने उसका कोई चिंता नहीं की। उसे मैं अभी शेड करूँगा ज़्यादा डार्क एरिया, हेयर दिखेगा, हेयर बहुत डार्क है। इसका जो लाइन सिंपल तरीके से जैसे स्केच में होगा ना, जैसे हमारा पोर्ट्रेट फोटो है सेम वैसे ही बन जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नोटिस करने की बात नहीं है। आप आराम से इसको अब सेम आप का जैसे शेड होता है शेड करो, बस शेड करो। आप स्केच की प्रैक्टिस करो, ये मत करो कि छोड़ दो। आप स्केच करो, सीखो। तो आप सीख रहे स्केच को, तो भाई सीखने से ही आप इम्प्रूव हो पाओगे, करने से इम्प्रूव, सीखने से इम्प्रूव, इन सब से कर पाओगे भाई। जैसे आप सब पढ़ते हो तो भाई लर्न भी करते हो, राइट भी करते हो, तो आपको ज़्यादा इम्प्रूव दिखते हो अपने आप पे। आपको ज़्यादा अच्छे से चैप्टर याद हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाता है। इसी तरह आप स्केच की प्रैक्टिस करोगे, आप अपने अंदर गलतियाँ देखोगे, तो आप ज़रूर इम्प्रूव हो पाओगे स्केच में। और मैं अभी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, तभी मैं अपने आप की गलतियाँ देखता हूँ, अपने आप की मिस्टेक देखता हूँ, और ये मैं आप खुद से बताता हूँ भाई कहाँ पे गलतियाँ है, कहाँ पे कुछ है। आप भी उसको सुधारो, आप भी उसको देखो। जैसे आपका पोर्ट्रेट फोटो उसमें देखो, जैसे भाई मेरी इधर बांसुरी ज़्यादा, इधर ज़्यादा शेड हो गया, इधर कम, ऊपर ज़्यादा कम है, इधर ज़्यादा शेड है, तो भाई चिंता ये क्या बात, अगला शेड होएगा ही, उसमें हम सही कर देंगे। आप ये सोचो, या उसी टाइम शेडिंग को थोड़ा सा रब करो, मिटाओ। आपके पास रबड़ है भाई, स्केच में सबसे इंपॉर्टेंट है रबड़, वो आपके पास है, यूज़ करो उसका। देखो हाँ, जैसे मेरे को, जैसे आपको बांसुरी का शेप चाहिए था, सेम वैसे ही मिल गया हमको। तो अगले चैप्टर में हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा।